सारे स्टूडेंट्स आ जाएं फिर मैं एक दफ़ा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ और फिर उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट बना के इसमें अटेंडेंस आप लोगों की ठीक है। 37 आ गए। ठीक है। अच्छा, ग्रेडिंग स्कीम के हवाले से जो बात थी, हाँ, 38 आ गए। मेरे ख्याल में मेरे पास काफ़ी सारे थे, 50 के करीब थे स्टूडेंट्स लास्ट में जो मैंने पहले चेक किया था। सर अभी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा सर वेट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर। ठीक है, हम इस पे कर लेते हैं बात। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का इस पे एतराज़ था कि हम फर्स्ट के हैं तो ये ना दिया जाए, तो मैंने उनके लिए जो है ना वो आसानी कर दी है कि देखें, ये हमारी वेटेज जो लास्ट टाइम हुई थी बात इस पर, वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो रिकॉर्डिंग भी नहीं आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, हमारी बात हुई थी इस पे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले कह रहे थे कि पेपर, मैंने पॉइंट ये किया था ना कि पेपर आप लोगों ने एक्सेप्ट करवाना है एटलीस्ट किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में, ऑल्दो कि ये इतना टफ काम नहीं है, ये इजी ही है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट HEC की मैंने मैक्सिमम देखी है ना, हम लोगों को भी जो कहा जाता है, जो PhD स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है, फैकल्टी की भी रिक्वायरमेंट वो W कैटेगरी ही होता है, तो वो मैंने आप लोगों को दिया ही नहीं। तो ये XYZ कैटेगरी बेहतर आप X में रखें, XY तक भी ना जाए, उससे आप लोगों की एक अच्छी लर्निंग डेवलप होगी। तो जो स्टूडेंट्स उस्मान रजा साहब के साथ हैं उनका कंबाइन हो जाएगा मेरे साथ, उनसे मैंने बात की थी। वॉइस नहीं आ रही मुझे, कह रहे हैं। अच्छा, मेरी तरफ से तो सेम है, मतलब स्पीकर ऑन है, अनम्यूट है। अगर तो वॉइस नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लीजिएगा फिर। सर अगर हम पेपर सबमिट करवाते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने सबमिट करवाया था, तो अभी तक भी एक जनरल से रिप्लाई नहीं आया सर, तो इस तरह का भी इशू हो सकता है सर। हाँ, इशू ऐसा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन देखिए, एवरेज जो तरीका कार है ना, मेरे पास पेपर अक्सर रिव्यू के लिए आते हैं। मुझे नेट से सर्च करके मेरे कुछ पेपर्स देख के मुझे कई जर्नल्स, कई अच्छे टॉप के जर्नल्स भी हैं, वो भी कांटेक्ट करते हैं। तो मसला ये आता है, देखें, हमें दिए जाते हैं 21 डेज एक रिव्यूअर को, लेकिन सबसे पहले एडिटर के पास होता है पेपर, एक अच्छे जर्नल की, मैं W कैटेगरी एंड अबव की बात कर रहा हूँ, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल W कैटेगरी की। तो उसमें सबसे पहले एडिटर के पास होता है पेपर। एडिटर जो है वो तकरीबन 1 वीक भी लगा सकता है, कुछ तो 3 मंथ्स लगा देते हैं, कुछ 2-3 डेज, वो डिपेंड करता है अपनी अपनी जर्नल की पॉलिसी। वो प्लेजरिज्म वगैरह उसकी आउटलुक चेक करते हैं, फिर रिव्यूअर्स इनवाइट करते हैं। रिव्यूअर्स इनवाइट देखें, रिव्यूअर फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू कर रहे होते हैं, तो वो हर रिव्यूअर नहीं उसमें रिव्यू करता, हर रिव्यूअर कोई कोई क्योंकि रिव्यूअर को तकरीबन 3-4 डेज 5 डेज दिए जाते हैं कि आप इसको चेक करें। रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट भी दिया जाता है, इवन कई पेपर भी दे दिया जाता है कि आप लोग देखें, अगर आप लोग करना चाहते हैं इसको तो हमें बता दें। तो कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते, फिर वो उसके बाद रिमाइंडर भेजते हैं, तो जब तक रिव्यूअर असाइन होते हैं फिर उसके बाद उन्हें 21 डेज दिए जाते हैं। कुछ जर्नल्स बहुत हल्के हैं, वहां पर कम भी दिए जाते हैं, लेकिन एज एन एवरेज दिए जाते हैं 21 डेज जो है ना वो दिए जाते हैं। तो अब उसमें ये था कि मेरे पास कुछ ईमेल्स आई कुछ स्टूडेंट्स की कि उन्होंने रिवीजन मांगी थी ना, स्मॉल भी,
लिटिल सम सेंस की थोड़ा मोड़ा चेंज कर दें, तो उन्होंने आगे नहीं सबमिट करवाया। तो जब सेमेस्टर निकल जाता है फिर कई स्टूडेंट्स उसको ना वो उस तरह से नहीं लेते। तो मेरी कोशिश पूरी है कि ए ग्रेड को इससे रिलेट किया जाए, 15 मार्क्स को इसके साथ रिलेट किया जाए, तो वो एट द एंड मैं फिर देखूंगा क्या सिचुएशन होती है। तो आप लोगों की जो सबमिशन है ना, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और बाकियों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने क्या करना है, मिड तक पेपर मुझे सबमिट करवाना है जस्ट एक रिव्यू के लिए। लेकिन जो बाकी है ना, बाकी सेमेस्टर्स वाले हैं, उन्होंने पेपर जो है वो जर्नल तक सबमिट करवाना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मिड में 10 मार्क्स सबमिशन के रखूं, वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने मुझे करवाने हैं, बाकी सेमेस्टर वालों ने जर्नल में करवाना है। और फाइनल में जो है ना, फाइनल एग्जाम में तो वो जो मार्क्स है 15 मार्क्स जो है वो उसके होंगे। और 15 मार्क्स देखिए 25 का फाइनल है ना, तो टोटल मैंने 40 लगाने हैं फाइनल के, उसमें 15 मार्क्स मैं एक्सेप्टेंस के लगाना चाह रहा हूँ, नॉट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के तो पेपर की उस पे होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के ने मुझे सबमिट कराना है मिड तक और जर्नल में सबमिट कराना है फाइनल तक। लेकिन जो ऑल अदर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिड तक सबमिट करवाना है किसी जर्नल में, फाइनल तक एक्सेप्टेंस रिक्वायर है। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो ये जो 15 मार्क्स सीधा सीधा ए इसमें आ रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी तरफ से, नेट का। सर हाँ जी। सर इसका मीन ये हुआ कि अगर पेपर सबमिट हमारा हो जाता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं होता तो 15 मार्क्स वो हमारे रिजेक्शन हो गए सर, इस तरह ही है ना सर? 15 मार्क्स या आप कह लें कि ए ग्रेड, लेकिन वो भी मैं डिसाइड एंड में करूंगा। लेकिन इस वक्त तक यही रूल है, मैं उस वक्त सारी क्लास ठीक है के हिसाब से करूंगा डिसाइड क्या करना है। और ये ठीक फर्स्ट सर ठीक। कॉपी कर लूँ तो सर इसमें अटेंडेंस। थोड़ा सा ये बताइएगा, जिनका फोर्थ सेमेस्टर है और उन्होंने थीसिस नहीं रखा, कोर्स वर्क कर रहे हैं और आया कि रिसर्च में ये उसका जो रिसर्च पेपर होगा ये काम दे जाएगा आगे, नेक्स्ट कोई फायदा होगा इसका? आप उसी फील्ड में रिसर्च करें तो आपका एक लिटरेचर रिव्यू का पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले रिसर्च में एक मैं अटेंडेंस कॉपी कर लूँ। अजहर तक हो गई है, अजहर से आगे ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, एक स्टूडेंट का नेम आईफोन है। अब मुझे नहीं अंदाजा कि आईफोन नाम आपकी उसमें मौजूद होगा कि यस सर। हाँ, वो अपना ना नेम आप लोग कर दिया करें, क्योंकि मैं उसका जब लेता हूँ ना तो ओके सर। ठीक है। हाँ जी, अच्छा ऐसा है कि वो थीसिस में ना बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती पब्लिकेशन की, एमएस में नहीं होती, पीएचडी में होती है। मैं वैसे अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप लोगों ने अगर जर्नल्स पे काम करना, तो ये एमएस में रिक्वायरमेंट मैसेजेस आप लोगों को पढ़ लो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आवाज नहीं आ रही ना तो वो आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। देखिए एमएस में, एचईसी में एमएस यूनिवर्सिटी के साथ होता है, एमफिल की डिग्री। यूनिवर्सिटी अगर कहे कि पेपर लिखना तो लिखे, यहाँ लीड्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। नस्ट में जब व्हेन आई वाज देयर, आवाज नहीं आ रही, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज, तो अगर नहीं आ रही तो ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, ठीक है ना। तो व्हेन आई वाज इन नस्ट, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपका ए ग्रेड ना थीसिस में, ठीक है, थीसिस 2 कोर्सेज के बराबर होता है 6 क्रेडिट आवर्स का, तो वहाँ रिक्वायरमेंट थी अगर आपका एक पेपर एक्सेप्ट है ना तो आपका जो है वो ए ग्रेड होगा, अदरवाइज थीसिस में ए ग्रेड नहीं आएगा। तो मेरे 2 पेपर थे एमएस में, ठीक है, मैंने नोट कर लिया नहीं, ठीक है। तो उसमें ये रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ लीड्स में सच कोई नहीं है। मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन ऑनलाइन के बाद मैंने भी ये रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं पे रखी। अगर ये फेस टू फेस चलता थीसिस वगैरह वो सिलसिला भी तो मैंने रखी थी,
कि मैं ए ग्रेड नहीं दूंगा थीसिस में, लेकिन फिर मैंने इसको नहीं किया कंपल्शन, क्योंकि ऑनलाइन, क्योंकि जब मैं आया था मार्च से कोविड का स्टार्ट हो गया और अभी तक जो है वो सिलसिला प्लस माइनस ऐसे ही चल रहा है। तो वॉइस नहीं आ रही। सर ये कुछ स्टूडेंट का इंटरनेट का इशू है, उस वजह से नहीं है, बाकी सब हाँ कुछ ठीक ठीक आ है, रही वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, बाकियों को ना रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। मैं आप ना एक टेक्स्ट इस पे लिख दें, बाकियों को भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। तो जिनको आवाज आ रही ना वो इसमें लिख दें, क्योंकि उनको मेरी आवाज नहीं जा रही तो वो ही कमेंट ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सर, हमें तो आ रही है वॉइस, जिनको नहीं आ रही उनके इंटरनेट का इशू होगा। हाँ ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। देखिए आपकी ये वेटेज है इन शॉर्ट, 50 मार्क्स आपके उससे कंसर्न है, और आपका ए ग्रेड जो है वो एक्सेप्टेंस से कंसर्न है। वो ये जो फिलहाल ना फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा बाकियों के लिए रूल है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा है उनका सबमिशन रिक्वायर है। तो बाकी ये कि इसको फिर हम एंड पे देखेंगे, जो 12-13 वीक के बाद है क्या सिचुएशन है। आप लोग सर हाँ जी हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ कि 4th सेमेस्टर के यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं, ठीक है, और हम लोग सिर्फ इसी वजह से कोर्स वर्क कर रहे हैं कि हम रिसर्च वर्क नहीं करना चाहते। अगर हमने पेपर ही पब्लिश करवाना है या रिसर्च वर्क वही काम करना है तो फिर हम भी उधर चले देखिए, जाते। आप लोग अगर फोर्थ के हैं ना तो हमको इसकी पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे, अगर आप रिसर्च वर्क नहीं कर रहे तो फिलहाल आप पेपर लिखें, सर आप लोग सर राइट मैं करें। चाह रहा हूँ हाँ जी, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें जो कोर्स है ना इसको यूनिवर्सिटी की आउटलाइन के मुताबिक करवा दें। नहीं कोर्स ठीक है, यूनिवर्सिटी के आउटलाइन के मुताबिक होगा, लेकिन वो वैसे ही मुताबिक है वो ग्रेजुएट कर, नहीं है, क्योंकि लेकिन ये है कि हाँ जी हाँ जी पिछली बार 3rd सेमेस्टर में हमारे पास ऐसा हो चुका है। उस्मान अहमद राजा साहब ने बच्चों के ग्रेड बड़े खराब किए हैं इसी वजह से कि उन्होंने इना का मसला बुला लिया था कि जनाब आपका पेपर पब्लिश होगा तो तभी आपको ए मिलेगा, ठीक है। नहीं वो बच्चों ने देखें, बड़े हाँ नहीं बात आपकी HOD से ठीक है, मिले, बहुत काम किया हमने, ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं हम समझ रहा हूँ। उन्होंने हमें 1-2 लेक्चर करवाए कोर्स रिलेटेड, यानी कोर्स उन्होंने हमें कवर नहीं करवाया, ठीक है। डेली बेसिस जब भी लेक्चर होता है जनाब, हम रिसर्च पेपर पे बात कर रहे होते थे, जब भी लेक्चर होना इसी पे बात हो रही थी। हम चाह रहे हैं कि सर आप देखिए पहली चीज कोर्स तो ये, आउटलाइन कर। हाँ पहली चीज तो ये, अभी हम जनरेशन की बात करेंगे ना, ये सारा हम रिसर्च वर्क डिस्कस कर रहे होंगे, जो रिसर्च वर्क 1940 से स्टार्ट हुआ और अभी तक होता आ रहा है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं, और मैं उसी का ही एक रिव्यू पेपर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स में जो टेक्निक्स हैं बेसिकली उसी में से आपको ये एक राइटिंग कर लें, ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट ही है, क्योंकि ये ऐसा दूसरा नहीं। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो अगर आप लोग रिसर्च नहीं करना चाह रहे थे फिर इसमें आए हैं, तो देखें फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने एडजस्ट किया है, तो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये लेकिन आपने एटलीस्ट मिड तक पे एक पेपर राइट करना है। वो देखें पेपर राइट करने का, देखें आप लोग अगर रिसर्च कह रहे हैं ना कि हम नहीं करना चाह रहे थे, तो यहाँ रिसर्च आप लोगों ने नहीं करनी, यहाँ आप लोगों ने पढ़नी है रिसर्च, ठीक है ना। आप लोगों ने रिसर्च पढ़नी है, कि आप लोगों ने एक 20 पेजेस का रिव्यू पेपर पढ़ लिया, उसमें आपको लिखा होगा कि लोगों ने ये काम किया, तो वो तो कोर्स भी यही है, ये कोर्स एडवांस कोर्स है, डेटा साइंस। जी जी सर, हाँ देखिए ये न्यूरल नेटवर्क का कोर्स है ना, ये लेटेस्ट कोर्स है। हम लोग लिख लेंगे सर, कोई मसला नहीं है, हाँ तो इसमें ठीक रिसर्च है। आप लोग आपको कुछ नहीं करनी, और अगर आप लोग फोर्थ के हैं ना तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा आफ्टर मिड, तो उसकी को पॉसिबिलिटी निकाल, ठीक है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ तो दूसरा ये बेसिकली जो है ये कोर्स एडवांस है, काफी एडवांस कोर्स है, इसमें डीप लर्निंग का पार्ट होना चाहिए इंक्लूड, कि डीप लर्निंग में क्या क्या टेक्निक्स है, तो वो उन्हीं में से आपने कुछ कुछ बस एक राइटिंग करनी है और सबमिट करवा देना है। बाकी ये कि मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कोई फ्लेक्स, असल में हुआ कुछ ये होना कि लास्ट सेमेस्टर मेरा कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जिन बच्चों को एक आया ना चेंजेस आई हैं, उन्होंने चेंजेस की ही नहीं, उन्होंने ऑटो में चेंजेस ही नहीं की। बंदा फिर उस वक्त चेंजेस एटलीस्ट कर दे, कि मुझे कई ईमेल्स आई हैं, मल्टीपल ईमेल्स आई हैं कि उसमें माइनर सी चेंजेस रिक्वायर्ड थी और स्टूडेंट्स ने उसके बाद नहीं किया, तो फिर आगे उनकी भी ईमेल आई है कि आप हम इसको अपने सिस्टम में से निकाल रहे हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि एटलीस्ट बंदे ने अगर किया है, सेमेस्टर एंड हो गया है, तो अब स्टूडेंट्स के एंड से भी वो नहीं होना चाहिए बाद में। लेकिन चलें इसको हम देख लेंगे, कोर्स में ये पेपर रिक्वायर होना नहीं चाहिए, देखिए हमारा यहाँ एमएस में भी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप लोग लिख लें, इसमें आप लोगों का एडवांटेज है, इसका इसका मुझे कोई ऐसे एडवांटेज, मुझे डब्ल्यू कैटेगरी का एडवांटेज होगा और वो आप में से कोई एक भी नहीं लिखेगा, आई एम श्योर। सर हम लोग लिखेंगे और आपको मेल कर देंगे सर, मतलब जितना हम कर सकते हो हम करेंगे हाँ नहीं ठीक है, आप लोगों ने इंशाल्लाह। अपनी एफर्ट करनी है, तो आगे जो है वो इंशाल्लाह जो है वो ग्रेड्स का वैसे मेरी तरफ से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, अगर ऑनलाइन रहे तो ग्रेड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन अगर फेस टू फेस हुए ना, क्योंकि फेस टू फेस में कोर्स कंटेंट ज़रा ज़्यादा और ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद पेपर भी जो होते हैं वो जो है वो उस तरह से होते हैं फेस टू फेस, तो उसमें फिर जो है
ऑनलाइन में देखें पेपर उस तरह से नहीं होते, सारे जो है वो लिख लेते हैं आसपास, फिर उसमें से ग्रेड सबके बेहतर आते हैं मेरे कोर्स में तो। लेकिन अगर फेस टू फेस होता है तो उसमें हर स्टूडेंट अपना पेपर देता है, लिखता है, तो वो कई आंसर करते हैं, कई आंसर अच्छे नहीं लिखते, तो उसमें फिर ग्रेड जो है ना वो मिक्स आते हैं, बी प्लस में भी कुछ स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, बी माइनस बी प्लस आते हैं। तो बाकी ये कि अभी आप लोगों को प्रेशर थोड़ा डालने का मकसद ये नहीं है कि मैं ग्रेड आप लोगों के खराब करने जा रहा हूँ, प्रेशर डालने का मकसद ये है कि आप लोगों ने काम करना है, सबमिट कराने की तरफ जाना है। तो बाकी ये कि बस सर इसमें एक्सेप्टेंस वाली थोड़ी सी जो है ना वो उसमें रिलैक्सेशन दे दें, सबमिशन हम कर देंगे वो मैं 12 तो वीक आगे में एक्सेप्ट हमारा हो जाए। इसको फिर हम 12 वीक में डिस्कस हाँ करेंगे जी। क्या स्टूडेंट की क्या पोजीशन है, किसने क्या क्या सबमिट मिड तक, लेकिन आपने सबमिट करवाना है। ये मैंने इसमें मिड के मैं मार्क्स इसमें लगाऊंगा 10, देखिए 20 रखे हैं ना, 20 में से जो 10 है ना मिड के, ये देखिए तो ये 20 में से 10 जो है वो अच्छा रिसर्च पेपर सबमिशन सर ये इंडिविजुअल भी होगा, ग्रुप्स में भी हो सकता है? दो के ग्रुप में, अगर 2 से ज्यादा ना करें, क्योंकि उसमें तीसरा फिर आप मेरा नाम रखिए ना, तो 2 से ज्यादा ना करें। जी जी सर। सही, ठीक है सर। सर आपका टॉपिक नाम कोई भी दूसरा हो रखना है जाए। या तीसरा रखना है सर? सॉरी मुझे 2 स्टूडेंट्स थे, मुझे क्लियर नहीं हुआ। सर आपका जो नेम है वो सेकंड पर्सन राइट करना है या एंड थर्ड में पर्सन में राइट करना है? एंड में थर्ड में? एंड पहले दोनों ओके और ओके टॉपिक सर। कोई भी न्यूरल नेटवर्क में कर लें सर। एआई का कोई भी टॉपिक हो सकता है, ये मैंने हाँ आपको इसमें एक लिखा था, हाँ देखें, और मेरा ईमेल आईडी ये वाला लिखना है आपने, ठीक है, ईमेल आईडी ये वाला लिखना है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट 1 है तो, अगर 2 है तो इस तरह से 2। तो बेसिकली आप लोगों को इसका ना एक अच्छा एक मिलेगा, मतलब अगर आप लोग लिखेंगे करेंगे, वैसे उस्मान साहब के कोर्स में आप कर चुके हैं, लेकिन ये है कि मैं उतना आपको टफ नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि आप लोगों ने अपने सही एंड में ये करना है, इसको एक तरह से टास्क लेके करना है कि हमने करना है। सही। लेट्स सी के कितना लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, अभी तो वेडनेसडे तक हुआ है, तो मे बी नजर आ रहा है कि 1-2 वीक तो जाएगा, नजर तो ये आ रहा है, बाकी लेट्स सी कि वो क्या करते हैं, हाफ सिंगल स्टूडेंट भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन 3 में नहीं करने, 2 ही तक करें। तो सर सेकंड में या फिर आपका नाम लिखेंगे ना सेकंड? नहीं अगर हाँ, अगर एक स्टूडेंट है तो सेकंड में मेरा आ जाएगा। चलो ठीक है। अगर सर इसकी लेंथ कितनी होगी? वैसे 8 पेजेस 10 पेजेस एनफ है। एक डब्ल्यू कैटेगरी जो पेपर होता है ना उसमें 20 पेजेस का होता है जो एक अच्छा है, लेकिन वो हर यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 10 पेजेस तक होने चाहिए, 10-12। ओके सर। आप इसको सर जैसे टॉपिक रिसर्च एआई से पेपर रेलेवेंट होना चाहिए? एआई से कोई भी रेलेवेंट हो। ओके सर। कितने रिसर्च पेपर होने चाहिए मिनिमम सर जो रीड हमने करने हैं रेफरेंसेस के तौर पे? हाँ रेफरेंस के तौर पे तकरीबन 20 प्लस होने चाहिए जो आप एंड में लिख रहे हो रेफरेंस। 20 हम आर्टिकल या रिसर्च पेपर ये पढ़े हम। कुछ देखें, कुछ पढ़ने नहीं होते आपने, दैट सपोज आप इंट्रोडक्शन सेक्शन लिख रहे हैं, उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि कोई बुक का रेफरेंस दे दिया, या आप मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो मेडिकल की एप्लीकेशन है, तो 2 आपने रिसर्च पेपर मेडिकल का रेफरेंस दे दिया, सिर्फ आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा हो, लेट्स सपोज, वो भी हो सकता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा हो आपने, देखो इसमें जिक्र है, जैसे आप लिख रहे हो कि करंटली डीप लर्निंग टेक्निक्स जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप लोग उसमें 2 रेफरेंस दे सकते हैं, वो कोई भी डीप लर्निंग के पेपर कोई भी हो सकते हैं, इंडिया में कोई पेपर हो जिसमें डीप लर्निंग का जिक्र हो। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो नेक्स्ट ये के ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग जब मुझे शेयर कर दीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया ना उस पर आप मुझे राइटिंग में शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें या ईमेल पे कर दें। ईमेल आपने मुझे जो है ना वो dr. मैं आपको दूसरा दूंगा, व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप मुझे ना कोई भी जो आपने थोड़ा बहुत लिखा हो वो शेयर कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा आपको। ठीक। तो बाकी है कि नेक्स्ट टाइम से हम जनरेशन ठीक स्टार्ट है। करेंगे, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्लास हमारी फेस टू फेस होती है या दूसरी तरह ऑनलाइन। ऑनलाइन होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी पे होगा, थैंक यू जनरेशन। सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। ओके सर, अल्लाह हाफिज।